शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक रोशनी है। और इसी बात को साबित किया है मोहम्मद हफीज फुरकानाबादी ने, जिनका दिल, जिनका जीवन आशा, ज्ञान और सद्भाव की किरण बन गया है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। मोहम्मद हफीज ने 4 दशक से ज्यादा वक्त यंग माइंड्स को आकार देने और शिक्षा के जरिए समुदायों को एकजुट करने में बिताया है। अरबी में मास्टर्स डिग्री के साथ हफीज ने अपने 12वीं पूरे करने के बाद अपनी ये जर्नी शुरू की। उन्होंने डोडा के एक निजी स्कूल रॉयल एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद अरबी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाने लगे। उनका जुनून साफ था, शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक मकसद था। 15 जून 1995 को सरकारी टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग डोडा के हंच हाई स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अरबी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाई। लेकिन वो जिस क्लास में जाते थे वो अक्सर आधी खाली होती थी, खासकर लड़कियों की। उन्हें एहसास हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हफीज ने इसमें एक जिम्मेदारी देखी। उन्होंने डोडा में परिवारों से मिलना शुरू किया और माता पिता से अपनी बेटियों को पढ़ाने का आग्रह किया। धीरे धीरे मानसिकता बदल गई और हफीज एक टीचर से कहीं बढ़कर बन गए। वो एक सुधारक, प्रेरक और बदलाव के प्रतीक बन गए। उनका संपर्क स्कूल की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कुछ करीबी दोस्तों के साथ हफीज ने डोडा में एक ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसका मकसद गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षित करना था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। ट्रस्ट ने न सिर्फ मुफ्त शिक्षा बल्कि यूनिफॉर्म, जूते और किताबें भी दी। उनका अपना घर सीखने के लिए एक आश्रय बन गया है, जहाँ उन्होंने आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को मुफ्त ट्यूशन दिया। 2011 में जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा हफीज ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत काम किए हैं। उनके समावेशी प्रयासों ने उन्हें सभी समुदाय में सम्मान दिलाया। उनके एक पूर्व छात्र, जो भी एक सरकारी अधिकारी हैं, ने आवाज़ द वॉइस को बताया कि वो किसी भी चीज से पहले मानवता सिखाते हैं। शिक्षक के अलावा हफीज ने एक लेखक और कवि के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बुक्स भी लिखी, जो रचनाएं जम्मू में व्यापक रूप से पढ़ी और सराही जाती हैं। इसके अलावा उनकी कई काव्य रचनाएं पूरे जम्मू और कश्मीर के स्कूलों में सुबह की सभाओं में सुनाई जाती हैं। एक उल्लेखनीय करियर के बाद मोहम्मद हफीज दिसंबर 2022 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए, लेकिन वो रुके नहीं और उनकी कहानी सबके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आती है।